Good morning, all dear students. This is Harish Kumar in this online class. I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. I hope that everyone is fit and fine at home. And today, on your demand, I have brought an unseen passage only for you. ये अनसीन पैसेज मैं आप सभी की फरमाइश पर, आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूँ, जिससे आपको आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले और अच्छे से आप किसी भी अनसीन पैसेज को सही से सॉल्व कर पाएँ। तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपको बेटर मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, जो भी वीडियोस आप देखें उनको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। तो आज स्टार्ट करते हैं अनसीन पैसेज एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर इन योर लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर। लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 आता है एज अ पैसेज एंड यू हैव टू सॉल्व इट। इससे पहले मैंने 2 पैसेजेस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं और वो आपको इंग्लिश ग्रामर वीडियोस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कोई भी टॉपिक सर्च करिए, आपको बस ये सर्च करना है अनसीन पैसेज बाय एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस, इतना आप टाइप करिए, आपको पूरी वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैंने बताया था कि किसी भी पैसेज को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू रीड थॉरोली, बहुत अच्छे से आपको रीड करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ आई एम रीडिंग इट एंड सी केयरफुली। द पार्टी बिगेन शॉर्टली आफ्टर 9। ये स्टोरी है एक ऐसे फ्लैट की जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब एक जो बिल्डिंग वाला टावर होता है उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। तो मिस्टर वुड भी एक ऐसे फ्लैट में रहते थे और लगभग रात के 9 बज चुके थे और रात के 9 बजे उनके एक पड़ोसी की फ्लैट में पार्टी चल रही थी। मिस्टर वुड हु लिव्ड इन द फ्लैट बिलो sighed to himself as he heard the first signs। साइड मतलब उन्होंने गहरी सांस ली, बेचैनी की सांस ली कि जब उन्होंने फर्स्ट साइंस को देखा, साइंस को सुना, मतलब उन्हें सिग्नल मिलने लगे कि यहाँ पर पार्टी होने वाली है। द स्टडी ट्रैम्प ऑफ फीट ऑन द स्टेयर्स। स्टडी मीन्स कंटिन्यूस, लगातार। देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं मतलब जिनका आपको मीनिंग देना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब पैरों के चलने की आवाज़। सीढ़ियों पर लोग चल रहे थे, उनके पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें लगा हाँ ठीक है, पार्टी एकदम चालू हो चुकी थी। द साउंड ऑफ एक्साइटेड वॉइसेस एज द गेस्ट्स ग्रीटेड वन अनदर एंड द नॉइज ऑफ ग्रामोफोन विच वॉज टर्न्ड फुल ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, लोगों के ऊपर स्टेयर्स पर जाने की आवाज़, एंड जितने भी लोग पार्टी में शामिल होने जा रहे थे, ऑल दोज वर एक्साइटेड एंड दे वर एक्सचेंजिंग देयर ग्रीटिंग्स टू एन ईच अदर, एंड द ग्रामोफोन साउंड, जो भी वहाँ पर लाउड स्पीकर बज रहा था पार्टी के लिए, उसकी आवाज़ काफ़ी फुल थी। तो वो सारे सिग्नल मिलने लगे मिस्टर वुड को कि पार्टी चालू हो गई और उन्हें बेचैनी होने लगी इस बात की कि मैं थका हारा हूँ, मुझे सोना है और ये लोग पार्टी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पैसेज, पैराग्राफ। लकीली मिस्टर वुड हैड ब्रॉट सम वर्क होम फ्रॉम द ऑफिस। अब हुआ क्या, मिस्टर वुड के पास ऑफिस से ही बहुत सारा काम मिला हुआ था, विद विच ही ऑक्यूपाइड हिमसेल्फ फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। यानी उस काम में वो लग गए, ऑक्यूपाई हो गए उस काम में, कुछ घंटे उसमें काम में उन्होंने बिताए। दस मैनेजिंग टू इग्नोर विद सम सक्सेस द पार्टी विच वॉज गोइंग ऑन ओवर हिज हेड। यानी उन्होंने कुछ मैनेज किया पार्टी को सक्सेसफुली इग्नोर करने के लिए, क्योंकि उन्हें पार्टी को इग्नोर करना था, उन्हें अपना माइंड उस काम में लगाना था, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने पार्टी को इग्नोर किया और वो पार्टी जैसे उनके मानो सर पर ही हो रही थी। बट बाय 11 o'clock ही फेल्ट टायर्ड एंड वॉज रेडी
टू गो टू बेड। लेकिन काम करते करते 9 से 11 तक उन्होंने काम किया, काम करते करते थक गए और सोने की इच्छा हुई। थ्रू फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस पार्टीज ही न्यू इट वॉज यूजलेस ट्राइंग टू गो टू स्लीप। अच्छा, पहले भी कुछ पार्टीज़ उन्होंने देख रखी थी या अटेंड कर रखी थी, तो उनका जो एक्सपीरियंस था पार्टी का, बोरिंग एक्सपीरियंस, तो उन्होंने सोचा कि जब जब पार्टी होती हैं तब तब सोने के लिए नहीं मिलता है, तो उन्होंने सोचा कि सोना भी बेकार है, कि सो ही नहीं पाएंगे इतने शोर शराबे में ऐसी पार्टी में। ही undressed and lay for a while on the bed trying to read, but the noise from above his head did not allow him to concentrate on what he was reading. तो उन्होंने क्या किया, गर्मी का टाइम था, उन्होंने कुछ कपड़े अपने निकाले, बेड पर लेट गए और उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा माना जाता है लोग रीडिंग करने लगते हैं, रीडिंग करते करते सो जाते हैं। लेकिन शोर इतना हो रहा था, इतना विकट भयंकर शोर हो रहा था कि वो अपनी रीडिंग पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाए, ध्यान ही नहीं लगा पाए। He found himself reading the same page over and over again. और जब शोर शराबा होता हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हों, तो क्या करते हैं, जब एक पेज समझ में नहीं आएगा दोबारा उसको पढ़ेंगे तो बेचारे बार बार उसी पेज को पढ़ते रहें। He then switched off the light and buried his head in the pillow in a desperate attempt to go to sleep. तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, किताब अलग रख दी, लाइटें बंद कर दी और तकिए में अपना सिर दबाने लगे, जिससे शोर शराबा कम हो जाए और सोने की कोशिश करने लगे। बट इवन सो ही कुड नॉट शट आउट द नॉइज फाइनली आफ्टर वॉट सीम्ड लाइक आवर्स। यानी उसके बाद भी उस शोर शराबे को वो बंद नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पड़ोस में ही पार्टी चल रही थी। कितना भी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, कान बंद कर लो, लेकिन जब पड़ोस में पार्टी हो, डीजे चलता हो, तो आवाज़ तो आनी ही है। तो जब घंटों गुजर गए तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, स्विच डाउन द लाइट एंड लुक्ड एट हिज वॉच। उन्होंने लाइट जलाई और घड़ी की तरफ देखा, तो ये तो आधी रात से ज़्यादा हो चुका था, लगभग 1-2 का टाइम हो चुका होगा। लेकिन अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। बट नाउ हिज पेशेंस वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड। उनका पेशेंस ख़त्म हो गया। ही लीव्ड आउट ऑफ बेड एंड पुटिंग ऑन हिज ड्रेसिंग गाउन over his pajamas marched resolutely up the stairs to his neighbor's flat. उन्होंने क्या किया, बेड से अपने एकदम कूद कर उछल कर नीचे आए और अपना ड्रेसिंग गाउन पहना और पैजामा के ऊपर, ठीक है, पैजामा नाइट में कंफर्ट के लिए लोग पहनते हैं, रेजोल्यूटली यानी पूरे इरादे के साथ वो नेबर के फ्लैट की तरफ चले गए सीढ़ियों से उतरते हुए। He rang the bell several times but the door remained shut in his face. अब देखिए, जब वो जाते हैं बहुत गुस्से में होते हैं कि पार्टी हो रही, शोर शराबा हो रहा है, पार्टी बंद होनी चाहिए, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाकर कुछ और ही होता है। तो ये यहाँ पर एक सस्पेंस है, वो आपको सुनने को यहाँ मिलेगा। लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, दरवाज़ा बंद रहा। दिस डिड नॉट इम्प्रूव हिज टेम्पर। और इससे उनका टेम्पर यानी उनका जो मूड था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो गुस्से में थे, गुस्से में ही रहे। जस्ट देन वन ऑफ द गेस्ट केम आउट एंड वेंट ऑफ डाउन द स्टेयर्स। तो तभी एक गेस्ट आया, अंदर से बाहर निकलने वाला इंसान जब बाहर निकला तभी वो दरवाज़ा खुला, और उस मौके का फ़ायदा उठाकर जब वो दरवाज़ा खोलकर मेहमान बाहर चला गया, मिस्टर वुड वेंट इन स्पाइट ऑफ हिज ऑड ड्रेस। मिस्टर वुड तुरंत घुस गए, जैसे दरवाज़ा खुला तुरंत घुस गए, यानी अपनी और ड्रेस के बावजूद भी। यानी जो ड्रेस उन्होंने पहना वो पार्टी लायक नहीं था। पार्टी में तो लोग बड़े अच्छे एलिगेंट टाइप का ड्रेस पहनते हैं, तो उन्होंने पैजामा और पैजामे के ऊपर गाउन पहना था, ठीक है, तो एब्जर्ड लगेंगे वहाँ पार्टी में, लेकिन फिर भी घुस गए, गुस्से में थे इसलिए। नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ हिम। यानी उनका ड्रेस बहुत अजीब था, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया इस बात पर। तभी क्या हुआ, उनको ओनर मिल गया, फ्लैट का ओनर जो पार्टी करा रहा था, ठीक है। देन ही कॉट साइट ऑफ ओनर ऑफ द फ्लैट एंड मैनेज टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। यानी उनको, फ्लैट के ओनर को देख लिया और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
द मैन हुज नेम वॉज ब्लैक केम अक्रॉस द रूम स्माइलिंग cheerfully and before Mr. Wood could open his mouth to complain, he said. अब देखिए वो भी बड़ा स्माइल करते हुए आया। फ्लैट का ओनर वो समझ गया था, भांप गया था कि ये क्या बोलने वाला है। मिस्टर वुड क्या बोलेंगे कि ये पार्टी बंद करो, ये है वो है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, शोर शराबा आ रहा है। तो भांप गया था वो, पहले से ही स्माइल करते हुए चला आ रहा है उनकी तरफ। और क्या कहता है, ओ माय डियर फेलो कम इन एंड ज्वाइन अस। कहता है अरे अरे आ गए आप, आइए आप भी ज्वाइन करिए, पार्टी में शामिल होइए। आई नो आ पार्टीज मस्ट बॉदर यू। उसने ये भी कहा मुझे मालूम है कि आपको परेशानी ज़रूर होती होगी मेरी पार्टी से। अब आगे देखो उसको मलाई मक्खन लगाता है, क्या बोलता है, आई मेंट टू सेंड यू एन इन्विटेशन। कहता है मैं चाहता था कि आपको इन्विटेशन भेजूं लेकिन किसी वजह से भेज नहीं पाया। वो ये बात कहता है। मिस्टर वुड्स इल टेम्पर वैनिस्ड एट वंस। जब मिस्टर वुड ने ये बात सुनी कि ये तो मुझे भी इनवाइट करने वाला था, तो उनका जो इल टेम्पर था, बुरा मूड था, ख़राब मूड, वो एकदम गायब हो गया। अच्छा मूड आ गया उनके अंदर। अब ये बात सुनकर एकदम खुश हो गए। आई वुड बेटर गो एंड गेट प्रॉपरली ड्रेस्ड। अब देखो मिस्टर वुड अभी सोने वाले थे और कंप्लेंट करने वाले थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, अरे अरे ठीक है मैं अभी जाता हूँ और ड्रेस चेंज करके आता हूँ, फिर से प्रॉपरली ड्रेस करके आता हूँ, पार्टी वाली ड्रेस पहन के आता हूँ। मिस्टर वुड एकदम एक्साइटेड हो गए। ही सैड एज मिस्टर वुड लेफ्ट द रूम ब्लैक टर्न टू वन ऑफ द गेस्ट एंड सैड। अब देखिए मिस्टर वुड चले गए कमरे के बाहर कपड़े चेंज करने के लिए, पार्टी वाले कपड़े पहनने के लिए। तो ब्लैक तुरंत मुड़े, अपने एक मेहमान से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एज सुन एज आई सेट माई आइज ऑन हिम। क्या कहता है, जैसे ही मैंने मिस्टर वुड को यहाँ आते हुए देखा, आई न्यू हैड कम टू मेक ट्रबल। तो मैं समझ गया था वो ज़रूर पार्टी को ट्रबल देने आया है, पार्टी में डिस्टर्बेंस करने के लिए आया है। आगे क्या बोलता है, दैट्स वाई आई हैड आस्क्ड हिम टू जॉइन अस। और इसीलिए मैंने मिस्टर वुड से कहा कि वो भी पार्टी को ज्वाइन करें, और उन्होंने पार्टी को डिस्टर्ब नहीं किया। डिड यू सी हाउ प्लीज्ड ही वॉज। अब ब्लैक इतना चालाक था, कहता है अब तुमने देखा वो कितना खुश था, मिस्टर वुड यहाँ से कितना खुश होकर गया, वरना कितना गुस्से में था। ही वेंट ऑफ एट वंस टू गेट चेंज। उसने ये भी कहा कि देखो तुरंत वो चेंज करने चला गया, उसने कोई शिकायत भी नहीं की पार्टी की। अब लेकिन आगे होता क्या है, आगे क्या बोलता है, व्हाट अ पिटी द पार्टी इज नियरली ओवर। क्या कहता है, अब देखो कितनी दुख की बात है कि पार्टी ख़त्म होने वाली है और वो बेचारे कपड़े पहन के आएंगे पार्टी के लिए, पार्टी ओवर और वो पार्टी में अब आएंगे। तो बेचारे मिस्टर वुड का तो मजाक बन गया, उन्हें बुरा भी नहीं लगा। कंप्लेंट करने गए थे लेकिन खुश होकर आ गए कि पार्टी मिलेगी, लेकिन पार्टी तो ख़त्म होने वाली है। तो मिस्टर ब्लैक ने अच्छा खासा उनको बेवकूफ़ बना दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है, पैसेज को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, पूरी स्टोरी को समझिए, तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं सबको आंसर कर पाएंगे। इट इज़ माय गारंटी। ओके, तो आज तक यही पैसेज रखते हैं हम। कल क्वेश्चंस और आंसर्स का कल ही देखते हैं क्या करना है, या फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, बिकॉज जब मैं नेक्स्ट टाइम पैसेज सॉल्व करूँगा तो आपके मन में भी एक आइडिया आ चुका होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ए दिख रहा है यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आपको देना है जो हाईलाइटेड थे, ठीक है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, डेस्परेट, रेजोल्यूटली, इग्नोर एंड स्टडी, ये सभी पैसेज में हाईलाइटेड हैं। पूरा वीडियो को आप देख लेंगे और उन वर्ड्स का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। यानी आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको खुद के वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मिस्टर वुड मैनेज टू इग्नोर द पार्टी टिल ही वेंट टू बेड। यानी सोने से पहले उन्होंने पार्टी को कैसे इग्नोर किया, पार्टी को इग्नोर करने के लिए उन्होंने कैसे मैनेज किया, तो आपको पता होगा क्या रीज़न था। क्वेश्चन सेकंड, हाउ लॉन्ग हैड द पार्टी बीन गोइंग।
ऑन व्हेन मिस्टर वुड वेंट टू कंप्लेन। अच्छा, जब मिस्टर वुड कंप्लेन करने के लिए गए थे तो पार्टी कितने समय के लिए चल रही थी, यानी कितनी देर तक और चलने वाली थी। थर्ड, इन वॉट वे वॉज मिस्टर वुड्स ड्रेस ऑड। फिर मिस्टर वुड की ड्रेस ऑड क्यों थी पार्टी के लाए, आपको पता होगा क्योंकि पजामे और उसमें थे वो गाउन में। पार्टी की ड्रेस तो अलग होती है। तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन 4, वाई डिड मिस्टर वुड्स इल ह्यूमर सडनली वैनिश। और मिस्टर वुड का इल ह्यूमर यानी जो उनका बैड मूड था वो एकदम गायब कैसे हो गया। तो उसने मलाई मक्खन लगा दिया था, तो आपका तो पता है, वो अच्छे से अपने वर्ड्स में लिख देंगे। एंड क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन ब्रीफली द टेम्परामेंट एंड नेचर ऑफ मिस्टर ब्लैक ऑन द बेसिस ऑफ हिज कमेंट्स टू वन ऑफ हिज गेट्स। यानी अब मिस्टर ब्लैक का टेम्परामेंट यानी उसका बिहेवियर क्या है उसको एक्सप्रेस करेंगे कि उसने जो बात मिस्टर वुड से कही थी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या गैस लगाया, किस तरह का आदमी है वो। बहुत चालाक चतुर आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समरी लिखनी है, ठीक है। इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ऑफ योर ओन डिस्क्राइब व्हाट मिस्टर वुड। ओके, 60 वर्ड्स इट इज़ इन क्लास 9th एंड 10th। आपको 100 वर्ड्स में लिखना होगी क्लास 12th में। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर वुड डिड फ्रॉम द टाइम ही लीव्ड आउट ऑफ बेड टिल ही वेंट बैक इनटू हिज फ्लैट टू चेंज हिज क्लॉथ्स। यानी पूरा आपको बताना है कि सोने से लेकर पार्टी तक जाने तक उन्होंने क्या क्या किया, वो आपको 60 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। एंड सेकंड क्या है, आपको टाइटल देना है, टाइटल ऑफ द स्टोरी। और आपने जो टाइटल दिया है उसकी आपको चॉइस के लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने यही क्यों दिया है। क्लियर? क्लास एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। हैव अ वंडरफुल डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and share to your friends.